जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ तथा हानि, इसके बारे में पार्ट 2 देखेंगे। इसमें देखते हैं कैसे होता है। यानी जैसे लाभ और हानि इसमें बताना पड़ता है। इसमें 15% होगा, इसका मान बताना पड़ता है, यानी कितने इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताना पड़ता है। जैसे 20% होगा, इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताना पड़ता है। जैसे 20% मान कितना होता है, 1/5 होता है। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य हो, तो इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताना पड़ता है। जैसे क्रय मूल्य कितना हो गया, ये 5 जो है ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो जाता है, और ये जो है लाभ हो जाता है। यानी क्रय मूल्य कितना 5 है, इसमें लाभ कितना हो रहा है, 5 में 1% यानी 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 5/6 हो जाता है। उसी प्रकार देखते हैं, जैसे हमको 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो इसमें क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य बताइए। तो इसमें क्रय मूल्य यानी ये क्रय मूल्य हो या विक्रय मूल्य, तो इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताना पड़ता है। जैसे इसका मान कितना होता है, 16 सा यानी 16 48 50 50/300 होता है। तो कितना कटे 50 में 50 50 छक्का 300, तो 1/6 मान होता है। यानी यह हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा या विक्रय मूल्य हो जाता है। यानी ये 6:1 हो जाता है, 6:1 हो जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं और आगे, जैसे मान लो पूछा जाए कि 12 सही 1/2 इसका क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य बताइए। तो इसका मान होता है 1/8 होता है। यानी इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 1:1 8 रुपये में 1 रुपये के लाभ हो रहा है, यानी 8:9 हो जाता है। इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इतना हो जाता है। इसी प्रकार जैसे मान लो 40% दिया हुआ है, तो इसका क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य बताना होता है। ये क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य, यानी इसका मान कितना होता है, 20 गुना 40 20 पंचे 100 यानी 2/5 होता है, यानी 5:7 हो जाता है। इसका पूछ लिया मैं कितना लाभ प्रतिशत हुआ, तो भी लाभ प्रतिशत भी पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ इसमें अंतर कितना है, 2 का अंतर है। लाभ प्रतिशत की वैल्यू किस पर क्रय मूल्य पर निकलती है, तो यहाँ 5 रखा जाएगा, यहाँ इंटू में 100, तो 20 पंचे 100 20 पंचे 100 और 20 गुना 40, यानी इसका जो 40 हो जाता है। तो चलते हैं हम आगे सवाल पर, देखते हैं बताते हैं। चलिए देखते हैं, हम सवाल पर आते हैं। लिखा हुआ किसी वस्तु को जो 14 सही 2/7% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। इसमें 14 सही 2/7% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा इसका मान कितना होता है, 1/7 होता है। तो 1/7 होता है, यानी लिखा जाएगा, यानी एक क्रय मूल्य हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार लगाया जाएगा कि जो इसका मान होता है 1/7 होता है, यानी 7 रुपये में 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ यानी जो मिल रहा है विक्रय वाला जो लाभ हो रहा है, इसको यहाँ लिखा जाएगा, यानी 8 यहाँ लिखा जाएगा, 7 यहाँ लिखा जाएगा, 7:8 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 7:8, जो आंसर सी में। अगर मान लो पूछे कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत का आगे लिखा जाता है कि इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है, तो यहाँ 7 लिखा जाएगा, नीचे यहाँ गुणे में 100 लिखा जाएगा। इसको काटा जाएगा, 7 से काटो, 7 में 7 और 7 के 7 चुका 28, 7 में 7 हासिल 3 आ, तो यहाँ 30 होगा, तो 7 के 7 चुका 28, तो 14 पॉइंट पूछा, इतने फिर बन करके आएगा। अगर इसमें पूछा जाए लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हमारा सेम आंसर इतने आएगा। क्रय मूल्य पर, अगर विक्रय मूल्य पूछे तो यहाँ विक्रय मूल्य पर लिखा जाएगा 1/8 गुणे 100 लिखा जाता है। तो 8 करने 8, यहाँ कितना 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 पॉइंट कुछ आएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं कि किसी वस्तु को जो है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 25:26 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी 25:26 लिखा होगा, 25:26 लिखा होगा, तो इनका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 5 1 6 है, तो इनका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी परसेंट की वैल्यू यहाँ निकल जाता है, 25 यहाँ लिखा जाएगा, गुणे में 100 यहाँ लिखा जाएगा, 25 100 का 100, यानी 4 करने 4% आएगा, तो 4% आएगा, जो आंसर बी में दिया है। इसी प्रकार जैसे हमको कुछ इसमें लिखा हुआ है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा,
अब इसमें मान लो पूछ ले क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो क्रय मूल्य यहाँ लिखा जाएगा तो फिर काटा जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं तीसरे सवाल पर। चलिए देखते हैं, इसी प्रकार हम तीसरे सवाल पर आते हैं। लिखा हुआ किसी वस्तु को जो 749 रुपये में खरीदा जाता है तथा 856 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसमें लाभ प्रतिशत बताना है, यानी ये क्या होगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ये 856 रुपये में बेचा जाता है, यानी ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ कितना लिखा, 749 रुपया लिखा हुआ है, यहाँ 856 रुपया लिखा हुआ, तो इनके बीच का अंतर लगाएंगे, कितने अंतर कितना गुना है, यानी क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 7 16, तो यानी 7, यहाँ कितना हो जाएगा 100, यानी 10 हो जाएगा, यानी 107 गुना। देखिए ये कितना हो गया, ये 16 में से कितना गया, 16 में से 9 कितना होगा 7 बचे, यहाँ कितना 4 लिखा हुआ, 0 हो गया, यहाँ 1 निकलेगा। उसी प्रकार यहाँ कहता है कि लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत यहाँ क्रय मूल्य पर निकलता है, तो लाभ प्रतिशत यानी जो है यहाँ लिखा जाएगा 749 गुणे इंटू में 100 लिखा जाएगा। देखो इसको काटो, कितने गुना 749 1 गुना, यानी अब इसको काटो, देखो 7 से काटो इसको, कितना बार 7 कन्या 7, यहाँ 3 निकला, 7 चौका 28, 2 निकला यानी 4 आया, 7 चौका 28, 2/7 होगा, यानी 14 सही 2/7% इसका मान होगा, जो आंसर सी में सही। अभी हम जो है इसको एक तरीका तो और लगा सकते हैं। देखिए लिखा हुआ 7.5 यानी 749 और 856, ये देखिए कितना गुना है, ये जो है 107 का यानी 7 गुना है, 107 का 7 गुना होगा, ये जो है 107 का 8 गुना होगा। तो उसी प्रकार कितना होगा 749, यानी वैल्यू इसी प्रकार निकल कर आएगी, और यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ 1 का लाभ 7 पर देख रहा, 1 का लाभ, इनके बीच का अंतर कितना है 1 है। अब 1 का लाभ जो है 1 का लाभ 7 पर होगा, 1 का लाभ 7 पर होगा, और गुणे क्या हो जाएगा, 1 का लाभ 7 पर होगा, तो 7 पर होगा, यहाँ इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में देखो यानी 100 हो जाएगा, इसको डिवाइड करा जाएगा कितना होगा 14, यानी 7 कन्या 7 और 7 चौके 28, हाँ यहाँ 14.5% जो होगा। इसी प्रकार चलते हैं, इस पर देख लिया, एक वस्तु को जो है 555 रुपये में खरीद कर 555 रुपये में ये खरीदा गया है, जो 555 रुपये में खरीदा गया 20% का लाभ पर बेचता है, जो 20% का लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का जो है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पूछा, देखे यहाँ क्रय मूल्य पूछा था, यहाँ विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 20% मान होता है 1/5 होता है, यहाँ क्रय मूल्य यह हो जाएगा, विक्रय मूल्य यह हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है 5 है, लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 1 लाभ हो रहा है, यानी 6 हो जाएगा। कह रहा खरीद करके, नहीं खरीद वाला क्रय मूल्य बताना, क्रय मूल्य पूछ इसमें दिया हुआ है कि 550 गुना, कितने गुना 11 × 5 = 55, 110 गुना है ये 110 गुना। उसी प्रकार इसका मान निकाला जाएगा कितना, 110 गुना कितना हो जाएगा 11 × 66, तो इसका मान 11 × 66 हो जाएगा। 66 कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अभी इसी प्रकार हम देखिए फिर से लगा सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, जैसे हम इसको अभी हम 2 मेथड से लगा सकते हैं। जैसे लिखा हुआ 55, यानी 555 लिखा हुआ है, खरीद के 20% का लाभ पर बेचता है, यानी 20% का लाभ पर बेचता है, यानी इसका 55 का जो 20% में निकालो कितना आ गया, यहाँ गुणे जाओ 20 कर दो, हाँ यानी जो है 1 0 से 1 0 कर दें, यानी कितना हो 55 दूना 110 हो जाएगा। और उसी प्रकार कह रहा है कि जो है 55 हाँ 550 प्लस जो है 110 बराबर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 660 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन में दिख रहा है। उसी प्रकार हम इसको जो नंबर लाइन से लिख सकते हैं। लिखा हुआ है 550 रुपये में जो खरीद करके 20% का लाभ कमाता है, 550 ये हो गया, 20% यानी 120 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा कितना, जो 12 × 5 = 60 के 0, 12 × 5 = 60 के 0, यहाँ से लगा 6, 12 × 5 = 60 और 6 66 हो जाएगा, यानी 66 हो जाएगा। 3 तरह के हमारा आएगा। उसी प्रकार चलते हैं, जो 5वें सवाल पर आते हैं।
चलिए देखते हैं उसी प्रकार पाँचवें सवाल पर आते हैं। लिखा है, इसमें लिखा हुआ है एक वस्तु को जो है 1600 रुपये में बेच करके 14.2/7% का लाभ होता है, तो वस्तु का जो है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। लिखा है 16 रुपये में, वो 1600 रुपये में बेच करके, यानी ये जो है इसका मान कितना हो जाएगा 1/7, यानी ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका मान यानी 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 7 कह रहा है लाभ कर रहा है, यानी 1/7, ये 7 में 1 लाभ हो रहा है, यानी 7/8 हो जाएगा। तो कह रहा है उसका वस्तु का जो है क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी ये पूछ रहा, इसकी वैल्यू पूछ रही है, इसकी वैल्यू दी गई है, यानी कितना 8 की वैल्यू कितना है 1600 है, कितने गुना है 200 गुना है। और उसी प्रकार कह रहा है जो क्रय मूल्य की वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसकी ज्ञात करने कितने गुना 200 गुना यही हो जाएगा, कितना 7 दूनी 1400, जो ऑप्शन हमारे ए में सही है। उसी प्रकार देखिए इसमें लिखा हुआ, इसमें ये अलग सवाल है कुछ, इसमें हानि वाला है, जैसे कि एक वस्तु को 60 रुपये की हानि पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 60 रुपये की हानि पर बेचा जाता है, 12/1/2% की हानि होती है, 12/1/, यानी इसका मान होता है 1/8 होता है, तो इतने की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्या होगा, इसमें उल्टा पूछा हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यह क्रय मूल्य हो जाएगा, यह विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी इसमें देखो हानि होती है 8 रुपये में 1 रुपये की हानि, 8 रुपये में 1 रुपये से 8 रुपया यहाँ लिखा जाएगा, और वो यहाँ देखिए 8 रुपये में 1 रुपये, कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्या होगा, 8/7 हो जाएगा। इसके बीच का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कह रहा है 60 रुपये है, 1 की वैल्यू 60 हो जाएगी। वो कह रहा है कि जो अब 8 की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू कितनी हो जाए, ये नहीं 60 गुना है, 60 गुना 60, तो ये कितना हो गया 8 × 4 8 से 48, 480 गुना। उसी प्रकार 7 की वैल्यू कितनी हो जाए, तो 7 की वैल्यू पूछी जाएगी, तो 60 गुना हो जाएगी, 755 7 42 7 7 6 42 7 6 42, तो 420 गुना हो जाएगा। यहाँ पूछा कितना 420, यानी 840 और 420, 840 और 420, 840 420 ऑप्शन ए में सही है। इसी प्रकार चलते हैं, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।